राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जिले में आनंदपुरी मुख्यालय से मात्र 7 किलोमीटर दूर है। मानगढ़ धाम 800 मीटर की एक ऊंची पहाड़ी है। यह मानगढ़ धाम राजस्थान और गुजरात की सीमा पर है। 17 नवंबर 1913 में इसी पहाड़ी पर भील आदिवासियों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी। 1500 से अधिक लोग शहीद हुए थे। आदिवासियों का दमन, शोषण, अत्याचार ए टैक्सों पर जो विरुद्ध आवाज बुलंद करने के लिए आदिवासी संग्रहित हुए थे। अंग्रेजों की आंखें खुल गई और इस भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए गोलियां चलाई। उनका उद्देश्य था आदिवासियों और भीलों का हमें हमारे अधिकार मिले, हम पर अत्याचार, अनाचार और शोषण नहीं हो। इससे आदिवासियों में एकता और स्वाभिमान को देखकर अंग्रेज घबरा गए। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था। इसका नेतृत्व संत और समाज सुधारक गोविंद गुरु थे। संप सभा का आयोजन हुआ जिसमें सामाजिक बुराइयां खत्म करने, आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान जीवन जीना इनका उद्देश्य था। संत समाज ने यहाँ पर घोषणा की जिसका नेतृत्व गोविंद गुरु कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है, सामाजिक बुराइयां समाप्त करनी है, अपने जीवन स्तर को ऊंचा करना है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। इन्होंने उसी समय 9 सूत्री मांग पत्र तैयार किया और सभी जो पर जितने भी वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे उनको कहा गया कि शराब और मांस का त्याग करना होगा, अपराध कोई नहीं करेगा, मेहनत से जीवन यापन करेंगे और स्वाभिमान को ऊंचा करेंगे। हर को शिक्षित होना जरूरी है। यह मांग पत्र तैयार किया गया, एजेंडा बनाया गया उस मीटिंग में मानगढ़ धाम पर। शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, धार्मिक आचरण स्वीकार करेंगे, संस्कार सीखेंगे और स्वदेशी माल लेना है। सब पर कहा गया विदेशी माल कोई खरीदेगा नहीं। बेगारी और अन्याय का विरोध करना है। इस प्रकार इनका एजेंडा तैयार हुआ और सबने शपथ ली। राज्य का सबसे बड़ा नरसंहार मानगढ़ धाम पर हुआ था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई थी और यहाँ से ही स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी फैली। अंग्रेजी सरकार की नींव हिल गई, आज़ादी का बिगुल बज गया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठने लगी। इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई।